ये एक सच्ची कहानी है। क्या एजेंसीज और क्या पुलिस, कोई उस तक नहीं पहुंच सका था। उसका नाम तो नटवर लाल था, लेकिन सवाल ये है कि नटवर लाल के गांव वाले उसे आज भी सर नटवर लाल क्यों कहते हैं। वो उसे ठग कहने की बजाय अपना मसीहा मानते हैं। क्या वो सिर्फ एक ठग था या उसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जो उसे हीरो बना देती है? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। वो मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव था जो इंडिया की रियासत बिहार में पैदा हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी तारीख पैदाइश 1913 है। नटवर लाल की ठगी स्कूल के जमाने से ही शुरू हो चुकी थी। एक दिन उसके पड़ोसी ने उसे एक ड्राफ्ट दिया जो बैंक में जमा करवाना था। नटवर लाल ने ड्राफ्ट तो बैंक में जमा करवा दिया, लेकिन उस पड़ोसी के दस्तखत को कॉपी कर लिया। ये वो दिन था जब नटवर लाल को पता चला कि बैंक से पैसे निकलवाने के लिए सिर्फ दस्तखत काफी हैं, और फिर उसने कितनी ही मर्तबा अपने पड़ोसी के अकाउंट से 1000 रुपए निकलवाए। जब पड़ोसी को इस बात का इल्म हुआ तो उसने नटवर लाल के वालिद से शिकायत कर दी। बस फिर क्या था, अब्बा की जूती थी और नटवर लाल का सर। यही वो दिन था जब नटवर लाल ने ये फैसला किया कि अब घर छोड़ देना ही बेहतर है। वो कलकत्ता भाग गया, वहाँ एक सेठ के यहाँ नौकरी की और उसके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। इसी दौरान वो लॉ की डिग्री लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आदतें भला कब बदलती हैं। उसने सेठ को कॉटन के बिजनेस का झांसा देकर 4.5 लाख रुपए ठगे और गायब हो गया। उसके फ्रॉड के किस्से बढ़ते चले गए। वो सिग्नेचर कॉपी करने और भेस बदलने का माहिर था। अपनी ज्यादातर ठगियां और 2 नंबरियां उसने इसी सलाहियत को इस्तेमाल करके की थी। उसकी अंग्रेजी बहुत खूब थी। साथ ही साथ वो अखबार पढ़ने का न सिर्फ शौकीन था बल्कि अखबारी कीड़ा था। वो जो भी खबर पढ़ता उसके जहन में महफूज हो जाती। ऐसी ही कितनी खबरों को इस्तेमाल करके उसने न सिर्फ अवाम बल्कि सरकार को भी तिगनी का नाच नचाया था। एक मर्तबा वो नॉट पैलेस जा पहुंचा और एक घड़ी की दुकान पर जाकर बताया कि कल कांग्रेस के बड़े रहनुमाओं की मीटिंग है, जिसके लिए फॉरेन मिनिस्टर नारायण तिवारी ने राजीव गांधी को 90 घड़ियां भेजनी है, लिहाजा महंगी और शानदार किस्म की घड़ियां दिखाइए। इस मौके पर उसने खुद को नारायण तिवारी का सेक्रेटरी बताया। दुकानदार ने भी महंगी और लग्जरी घड़ियां निकाल दी, लेकिन अय्यार और चालाक नटवर लाल ने कहा कि मैं अभी ये नहीं ले जाता, तुम कल खुद नारायण जी के दफ्तर के बाहर डिलीवरी करवा देना। अगले दिन फॉरेन मिनिस्टर के ऑफिस के बाहर नटवर लाल खुद रूप बदले मौजूद था। उसने घड़ियां वसूल की और एक ड्राफ्ट डिलीवरी बॉय के हवाले कर दिया। घड़ियां लेकर उस वक्त तो वो ऑफिस की जानिब बढ़ा, लेकिन डिलीवरी बॉय के जाते ही वहां से खिसक गया। बाद में बेचारा घड़ी वाला अपना सर पीटता रह गया, क्योंकि ये ड्राफ्ट भी जाली था और वहां मौजूद नारायण तिवारी का सेक्रेटरी भी। ये और इस जैसे केस तो बेशुमार हैं, लेकिन उसने 1 मर्तबा प्रेसिडेंट हाउस, 2 मर्तबा लाल किला और 3 मर्तबा ताजमहल भी बेच डाला था। और ये कोई मजाक नहीं, बल्कि ये सब कानूनी तरीके से दस्तावेजात बनाकर किया था। लेकिन सवाल ये है कि नटवर लाल ने ताजमहल को 3 मर्तबा कैसे बेचा। पहली मर्तबा नटवर लाल ने खुद को एक सरकारी अफसर जाहिर किया और ताजमहल आने वाले टूरिस्ट को बताया कि इंडियन हुकूमत ताजमहल की देखभाल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए इसे फरोख्त करने का मंसूबा बनाया गया है। वो गैर मुल्की सियाह जो तारीखी इमारतों के शौकीन थे, नटवर लाल के अल्फाज पर यकीन कर बैठे। नटवर लाल ने जाली दस्तावेजात और गवर्नमेंट की जाली स्टैंप इस्तेमाल करते हुए उनसे भारी रकम वसूल की। दूसरी बार उसने एक बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये यकीन दिलाया कि ताजमहल की मुरम्मत के लिए उसकी कुछ पुरानी चीजें नीलामी के जरिए बेची जा रही हैं। कंपनी ने नटवर लाल के बनाए जाली मुआहदे पर दस्तखत किए और उसके अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर दी। तीसरे मौके पर नटवर लाल ने एक गैर मुल्की बिजनेसमैन को बताया कि ताजमहल की जमीन तिजारती मकासद के लिए बेच दी जाएगी और जो कोई इसे खरीदेगा वो इसे आगे बेच सकता है या यहाँ कोई प्लाजा वगैरह बना सकता है। इस मर्तबा भी वो कानूनी कागजात और हुकूमती अफसर के भेस में उन लोगों को बेवकूफ बना गया। ये सब फ्रॉड उसकी शानदार अंग्रेजी, आला शख्सियत और लॉ पढ़ने की वजह से मुमकिन हुए, वरना कोई और होता तो पहली ही मर्तबा में धर लिया जाता। जरा सोचें, आज के दौर में ये मुमकिन नहीं, लेकिन नटवर लाल ने अपने जमाने में ये कारनामा सरअंजाम दिया था। एक मर्तबा जज ने उसे कहा कि तुम लोगों से इतने पैसे कैसे ठग लेते हो। उसने जवाब देने की बजाय जज से 1 रुपया मांगा। जज बड़ा हैरान हुआ और दीवान के हाथ 1 रुपया उसे दे दिया। उसने रुपया लेकर जेब में डाला और कहा कि मैं ठगता नहीं, बल्कि लोग खुद यूं ही मुझे अपने पैसे दे देते हैं।
अदालती कार्रवाई खत्म हुई तो नटवरलाल बाहर चला गया और जज का रुपया भी वापस ना किया। इस पर जज साहिब बोले, ये तो मुझे भी ठग गया। ये लतीफा नहीं बल्कि नटवरलाल का एक किस्सा है। इस जैसे बेशुमार किस्से उसके बारे में मशहूर हैं। मुख्तलिफ केसेस में नटवरलाल पर तकरीबन 400 केसेस दर्ज हुए और वो कई मरतबा जेल गया। उसे पहली मरतबा एक बैंक फ्रॉड के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया, जहां वो जाली चेक के जरिए बड़ी रकम निकालने की कोशिश कर रहा था। इन्हीं सब केसेस में अदालत ने उसे 113 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन उसने बमुश्किल 20 साल ही जेल में गुजारे। वो 9 मरतबा गिरफ्तार हुआ, फिर कभी वो भाग जाता तो कभी उसका कुछ पता ही न चलता था। उसने कम से कम इसी तरह लोगों को ठग कर उस वक्त तकरीबन 5 करोड़ रुपए लूटे थे। आज ये रकम अरबों में बनती है। लेकिन सवाल यह है कि नटवरलाल अपने ठगे हुए पैसों का क्या करता था। नटवरलाल सिर्फ अपने लिए ठगी नहीं करता था, बल्कि वो अपने गांव के लिए भी फिक्रमंद था। वो अपनी ठगी से कमाए गए पैसों का बड़ा हिस्सा अपने गांव की तरक्की पर खर्च करता था। गांव के स्कूलों की तामीर, गरीबों की मदद, बीमारों का इलाज, क्या कुछ न था जो उसने अपने गांव और गरीबों के लिए नहीं किया था। कहा जाता है कि उसने टाटा और अंबानी जैसे लोगों को लूटकर गरीबों में पैसा लुटाया। गांव वालों के नजदीक वो हीरो था, क्योंकि उसने अपने ठगे हुए पैसों से उनकी मदद की। यही वजह है कि गांव वाले आज भी उसे सर नटवरलाल के नाम से याद करते हैं। पूरी जिंदगी पुलिस और एजेंसीज को नाच नचाने वाला ये छलावा जब 1996 में गायब हुआ तो फिर एक बार हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। वो फिर कभी सामने तो ना आ सका, लेकिन 2009 में उसके वकील ने अदालत में बयान दिया कि नटवरलाल मर चुका है, लिहाजा उस पर बने तमाम केसेस अब खत्म कर देने चाहिए। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो किसी को मालूम नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि नटवरलाल की जिंदगी किसी हॉलीवुड सीक्रेट एजेंट से कम हरगिज नहीं रही। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।